नहीं ले पाता, उसके ऊपर बात करते हैं। छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूँ। अमिताभ का एक बार इंटरव्यू चल रहा था, अमिताभ जी का। तो अमिताभ जी से पूछा गया कि ये जो इतनी फिल्मों में आप कूदते हो, आग में से कूदते हो, कभी बिल्डिंग पे से कूदते हो, तो आपको चोट नहीं लगती? तो उसने कहा वैसे तो सब चीजें। एक सेकंड। हेलो। हाँ, यस सर, वॉइस क्लियर है हाँ सर। जी, हाँ जी। सॉरी। तो वो बोले कि आप ये सारा काम खुद करते हैं? तो बोले नहीं नहीं, वैसे तो मैक्सिमम काम तो हमारा जितना दिखता है उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो डुप्लीकेट है ना, वो हमारा काम करता है। तो बोले वो सारा काम वो करता है, और पैसा आपको कैसे मिलता है? तो अमिताभ जी ने कहा कि मैंने निर्णय पहले लिया था उससे। निर्णय मतलब अब उसके बाद जो व्यक्ति आएगा ना, उसका सारा काम का पैसा, मतलब उसकी मेहनत, उसकी कूदना, उसका स्टंट, उसका सब कुछ उसका। और पैसा किसको जाता है? अमिताभ को। तो काम करने का उतना पैसा नहीं आता जितना एक सही निर्णय लेने का पैसा आता है। सही समय पे सही निर्णय लेना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आपने अपने आसपास एक चीज देखी होगी कि कोई जमीन है, आप सोच रहे थे मैं लूंगा लूंगा, एक आदमी ने उसको ले लिया, फ्लैट है, जमीन है, कुछ भी। फिर आप देखते हो 5-6 महीने में, साल भर में, 2 साल में उसकी कई गुना कीमत हो गई। आप कहते हो यार मैंने भी, मेरी प्लानिंग थी लेकिन मैं ले नहीं पाया उस समय। तो निर्णय क्या है? सही समय पे सही निर्णय लेना ही एक तरीके से कहते हैं जिंदगी की प्रगति है। अब ई बाइटोरियम में मितेश सर ने एक सही समय पे निर्णय लिया। प्रोडक्ट हमारे पास वही है, प्लान भी हमारे पास वही है, लेकिन मितेश सर को इतना बड़ा पैसा कैसे आया? उन्होंने उस समय निर्णय लिया जब निर्णय लेने के अंदर आपको हजारों चीजें चेक करने की आवश्यकता थी। कंपनी का नाम नहीं था, रिजल्ट्स नहीं थे, डिलीवरी सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय क्यों लिया? एक निर्णय लिया कि यार आज जितना नुकसान हमें हो सकता है उतना ही उस समय उनको हो सकता था। एक प्रोडक्ट ही तो लिया था कि यार काम नहीं करेंगे तो घर में काम आ जाएगा। यही बात आज है, लेकिन उस समय उन्होंने वो निर्णय लिया जिसकी वजह से आज उनके पास इतना बड़ा इनकम, इतना बड़ा सिस्टम है। हमने क्या किया? देखते हैं, सोचते हैं, पहले रिजल्ट देखेंगे, 10 लोगों पे देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे। तो जैसा निर्णय वैसा आपको सिस्टम मिल रहा है। तो जो आप कहते हो कि लोग तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई कहता है प्लान सुनने को तैयार नहीं है, कोई कहता है प्लान बताने के बाद वो अपना हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं कर पाते, वो सारा खेल निर्णय का है। और निर्णय आदमी कब लेता है, ये जानने की चीज है। कब लेता है निर्णय पता है? किसके साथ लेता है निर्णय? यही यही चीज तो हमें इंप्रूव करनी है। इसी को तो स्किल्स बोलते हैं, इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। निर्णय कब लेगा वो आपके साथ? अभी आप मान लीजिए आप होटल चला रहे हैं, आप खाना खाने के लिए कोई व्यक्ति आया, और आपने हाथ से वो पसीना पोंछ के और चपाती उसको देने के लिए गए, तो वो कितना भी भूखा हो चपाती लेगा क्या? तो वो निर्णय, भूख लग रही है फिर भी नहीं ले पा रहा। आप जिस बात कर रहे हो, जिसकी बात करोड़पति बनाने की, लाखों रुपए की इनकम की, क्या वो आपको साथ देख के ऐसा फील कर पा रहा है कि यार मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ? एक ड्राइवर ने शराब पी रखी है, आपको लगता है वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा? आप बैठेंगे, अच्छा टिकट ले ली, वो कहता है मैं टिकट नहीं दूंगा वापस। तो क्या कहते हैं आप, भाई साहब टिकट आप रखो, मेरे को तो उतार दो, बात टिकट की नहीं है। 80 रुपए के लिए कोई जान जोखिम में थोड़ी ना डालेंगे। तो वो भी आपको यही कहता है, 9,800 के गद्दे के लिए हमने ले लिया, हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी आपको थोड़ी ना दे देंगे। और आप क्या चाहते हो? उसने मैट्रेस लिया है ना, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे कमा के दे। तो निर्णय लेने के लिए आपको निर्णय जैसा बनना पड़ेगा, मतलब निर्णय उसका हो जाए, इसलिए वैसा आपको दिखना और बनना पड़ेगा, तब वो आपके साथ निर्णय लेगा। आप बताओ, आज आपको इसी मैट्रेस के लिए टाटा कंपनी से फोन आता है कि भाई रतन टाटा जी इस पे काम करना चाहते हैं, और रतन टाटा जी के साथ कौन कौन जुड़ना चाहेगा? तो आप में से क्या जवाब रहेगा सब? लोग पैसा देके जुड़ना चाहते हैं एजेंसी के, 50-50 लाख रुपए देके, क्या कहते हैं, टाटा के साथ जुड़ना है यार। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जब भी निर्णय लेगा तो इसके निर्णय की वजह से हम सफल होंगे। एक आदमी 15 कंपनी कर चुका,
अब 15 बार निर्णय उसके देख चुके आप, अब उसके साथ कोई आएगा 16वीं बार में? लेकिन 15 कंपनी में अगर उसने ग्रोथ करी होती, 15 बार उसने लोगों को सफल बनाया होता, तो वो 16वीं कंपनी में भी जाता तो पूरी टीम उसके साथ में होती। तो दोनों में निर्णय है ना, एक में निर्णय उसने साबित नहीं करके दिखाया, एक में साबित कर दिया। आप पिछले 6 महीने से एक अपनी टीम में 15 लोगों को नहीं ला पाए, और उसको बता रहे हो कि 6 महीने में आप, जैसे अभी हमारा रिपर्चेज प्लान है, 100 दिन में आप 20 लाख कमा लोगे। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि ठीक है सर, 100 दिन में आप कमा लो एक बार 20 लाख, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा, फिर क्या रहेगा आपका? फिर क्या करेंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लोग पहले आपको देखते हैं, प्रोडक्ट को नहीं देखते, पहले आपको देखते हैं कि ये बंदा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो, उससे एक मिलती जुलती बात हम करेंगे, और मैं सेशन की तरफ चलता हूं। मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी की तरफ लेके चलता हूं। संगे शक्ति कले जुगे, यानी सिंपल सी बात है, कलयुग के अंदर अगर आपको जीत चाहिए तो अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता, ये सिद्ध हो चुका है, ये ही सत्य है। अब हमें जीत चाहिए जीवन में, हमें बहुत ग्रोथ चाहिए, तो एक बात सत्य है, कौन सी? कि आपको संगठन बनाना पड़ेगा। अब वो ई बाइटोरियम के साथ बनाए या किसी के साथ भी बनाए, संगठन चाहिए। चाहे वो आपका इसमें कुछ भी, मतलब चाहे आप एक तरीके से 2 नंबर के काम करते हो, वहां भी एक संगठन होता है। आप आतंकवादी हैं, वहां भी एक संगठन होता है। आप देश के लिए पॉलिटिशियन हैं तो भी संगठन चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, सरपंच भी हैं गांव में, तो सरपंच आपको संगठन चाहिए। और आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं ई बाइटोरियम से, तो भी संगठन चाहिए। तो संगठन तो चाहिए। अब सवाल देखो, यहाँ मैंने एक आपसे मिलता जुलता ही सवाल लिखा है जो आपने लिखा था। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, फिर भी कोई बात नहीं सुनना चाहता। यही सवाल था आपका, यही बात थी जो आप मेरे से जानना चाहते थे। चाहे उसको किसी भी तरीके से कहा कि भाई मैंने पूरा बता दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया। किसी ने कहा कि मैंने फोन किया, दोबारा उसने अटेंड ही नहीं किया, बात यही थी। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि जिस गुरु से आप पढ़े हैं, क्या आपने उस गुरु की बात मानी? आपको क्या लगता है, क्या लोग अपने गुरु की बात मानते हैं आज, जिससे शिक्षा लेके आए हैं, आज हमारे अपलाइन हैं? सच में बताने की बात है। दूसरा है, क्या अपने माता पिता की बात मान रहे हैं? मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल समाज की बात कर रहा हूं जो आपके सामने आता है। यही माता पिता जिसने उसको पूरा जीवन दिया, ये उसको 2 वक्त का खाना और घर के अंदर रहने जैसी व्यवस्था नहीं दे सकते। आज इतने सारे वृद्ध आश्रम खुल चुके हैं। आप मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझना, आप कौन है उनके लिए कि वो आपकी बात सुने? ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना माता पिता की सुनते हैं, ना अपने परिवार की सुनते हैं। क्या परिवार ने कभी बोला था कि आप शराब गुटखा बीड़ी ये सब यूज करो? फिर भी वो यूज कर रहे हैं, तो सुनते नहीं है ना। तो जब इन सब की नहीं सुनते हैं, तो आपकी और मेरी सुनेंगे क्या? इतनी भले की बात सुनेंगे? किसको नहीं पता कि अपने माता पिता को कैसे रखना चाहिए? किसको नहीं पता गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब आप कहोगे यार ये तो बहुत गजब की बात है, ये तो बहुत जबरदस्त है। तो इसके अंदर है, जब आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और उसमें उतनी ताकत है जितनी ताकत से आप खींच रहे हैं, तो क्या वो खींचेगी? नहीं। तो फिर आप उसको फिर भी खींचना चाहते हैं तो क्या होगा? आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कलयुग का प्रभाव उनको अपनी तरफ खींच रहा है। जितनी भी एक्टिविटीज आपके सामने होती हैं, वो एक जगह के प्रभाव के कारण से होती है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे गए जहां पे स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपको भी स्मेल आएगी, वहां आएगी कि नहीं आएगी? बदबू आने लग जाएगी। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो उस जगह से दूर चले जाएं, या कुछ खुशबू की कोई चीज आप अपने आसपास डाल लें। तो खुशबू का प्रभाव अगर बदबू से ज्यादा है तो वो दब जाएगा, है वहीं पे वो, लेकिन आपको खुशबू आने लग जाएगी क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा हो गया। तो आपके इस प्रभाव में जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्या करेगा करोड़पति बन के? सब फालतू की बकवास है। जिस आदमी को इतना नहीं पता, वो आपके मैट्रेस के बारे में गुटखा खाते खाते सुन रहा है, अच्छा अच्छा ये फायदा करेगा, क्या उम्मीद है आपको उससे?
क्या लगता है उसको? जिस गुटके के पीछे लिखा हुआ है बिच्छू का चित्र बना के कि भाई आपको कैंसर हो जाएगा, और आप उसको समझा रहे हो कि मैट्रेस ले, इससे कैंसर खत्म होता है। आप बताओ, आप उससे क्या अपेक्षा रखते हो? तो आपको नहीं पता था कि राइट पर्सन कौन है? क्या ऐसे व्यक्ति को आप, अगर आपकी खुद की कंपनी होती और आप मैनेजर रखना चाहते, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढते कि ज्यादा से ज्यादा शराब पीता हो, ज्यादा से ज्यादा गुटखे खाता हो, बैठने का तरीका अच्छा नहीं हो, बटन शर्ट के खुले हुए हो, बाल बिखरे हुए हो, और वो आप बोलते उसको मैनेजर बन जा? फिर आपको कैसा आदमी चाहिए? बिल्कुल सूट बूट पहना हुआ, अच्छी बातें करने वाला, साफ सुथरा आदमी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक कंपनी चलानी है, 20,000 रुपए उसको देके अपना काम करवाना है, 50-60 हजार रुपए वो आपको कमा के देगा। एक व्यक्ति से 50-60 हजार रुपए कमाना चाहते हो और आपको इतनी क्वालिटी चाहिए, और यहाँ आप उससे करोड़ों चाहते हो, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जो है जैसा है वैसा ही आ जाओ। तो राइट पर्सन का मतलब क्या है? यही तो है कि हम चुनाव किसका करते हैं, हम निर्णय किसके साथ लेते हैं। हमेशा निर्णय सामने वाला नहीं लेगा। आप बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए निकले हो, तो निर्णय कौन लेगा? आप लेंगे। भाई मैं मेरे लड़के के लिए लड़की देखने निकला हूं, तो निर्णय लड़की लेगी या मैं लूंगा? उसका अधिकार है, लेकिन पहले निर्णय मैं लूंगा कि हाँ ये मुझे पसंद है, तभी तो हम उससे पूछेंगे कि बेटा आपकी राय क्या है। अगर वो मुझे ही पसंद नहीं है, तो उसकी राय कुछ भी हो, वो व्यक्ति आपको सिर्फ इसलिए पसंद है कि वो आपसे एक मैट्रेस लेना चाहता है, आपको इसलिए पसंद नहीं है कि वो करोड़ों देगा। आप तय कर सकते हैं किसी व्यक्ति को देख के, कर सकते हैं कि नहीं? बात करते करते अंदाजा लग जाता है कि नहीं आपको? फिर भी आप वही काम करते हैं। और देखो, सिंपल बता दूं आपको, अगर आपने, आपके सामने खीर पूरी सब रखा हुआ था, शानदार खाना, लेकिन आपने उससे पहले 5 बर्गर खा लिए, तो भले ही कितनी भी भूख हो, आप खीर नहीं खा पाएंगे। अगर आपने अपनी टीम में बर्गर भर्ती कर लिए, तो आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको अच्छे लोगों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जैसे शरीर में अच्छी चीज अच्छा करती है, खराब चीज खराब करती है, वैसे ही बिजनेस में अच्छे लोग अच्छा करते हैं, खराब लोग खराब ही करेंगे। भाई जैसे लोग हैं वैसा ही तो बिजनेस होगा ना। ज्वाइन कराने से बिजनेस थोड़ी ना होता है। वो जब भी बैठेगा 4 लोगों में बटन खोल के चप्पल पहन के ही बैठेगा। कौन खराब कर रहा है अपना घर, उसका वातावरण टीम का? आप खुद खराब कर रहे हैं। आपने चुनाव किया था, उसने जबरदस्ती ज्वाइन ज्वाइन थोड़ी ना किया था। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे लोग क्यों नहीं हैं, पता है आपको? क्योंकि आपने टीम में ऐसे लोग भर्ती कर रखे हैं कि अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। आपने खुद, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि उसको देख के अच्छे लोग आते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम 5-10 हजार रुपया कम कमा लेंगे, लेकिन ये माहौल हमें पसंद नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक भी माहौल नहीं बना पाई है। आपको पता है, एक ऑफिस में 20,000 रुपए की तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति को एक केबिन मिलता है, ऊपर एसी चल रहा है, उसको चाय पिलाने के लिए 2 बार एक व्यक्ति आता है, 20,000 की नौकरी वाले को, और 10 लोग उसको कहते हैं यस सर, यस सर। तो उसको एक माहौल मिलता है कि यार देखो, मैं एक अच्छी जगह हूं। और यहाँ क्या होता है, वो जो क्वालिटी रखता है उसको क्वालिटी से आप उसको कंपेयर कर देते हैं, आपके लिए दोनों लीडर हैं। जब आप उसका परिचय देते हैं, क्या कहते हैं? ये अभिषेक जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने एमबीए कर रखा है, आज हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर एक और आता है आपके साथ जो गुटखा दबाए बैठा है, और आप उसको भी कहते हैं ये हमारे फलाना जी हैं, ये भी लीडर है। तो अभिषेक जी को दिखता है भैया ऐसे ही लीडर होते हैं, तो बस हमारा क्या होगा। इसलिए आपने सुना होगा, 10th में क्लास ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए में सबसे होशियार बच्चे, बी में कम होशियार बच्चे, सी में वो बच्चे जो पढ़ते नहीं है। क्योंकि अगर सब मिक्सअप कर दिया तो दो ही काम होंगे, या तो अच्छे सुधर जाएंगे, या सुधरे हुए बिगड़ जाएंगे। तो ये जो माहौल है ना, ये टीम को, अच्छे लोगों को सूट नहीं करता है। मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं पिछले 15 साल से बस में नहीं बैठा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को बीड़ी सिगरेट की जो स्मेल है ना, उससे मेरे को वोमिटिंग आती है। अब मेरा जब भी बस में बैठना होता है, मेरा किसी से झगड़ा होता है। सिर्फ इतनी सी बात से मैं बस में नहीं बैठा। अब आप सोच लो अंदाजा।
कि अब मैं कोई ड्राइवर को और रोडवेज वालों को थोड़ी ना बताने जाऊंगा कि मैं बस में क्यों नहीं बैठता हूं, इतनी सी बात से बस। आप देखना, अगर आपकी टीम में 10 लोग कोट पैंट पहनते हैं तो 11वां पहनने लग जाएगा, लेकिन 10 लोग नहीं पहनते हैं और 4 लोग पहनते थे तो वो चारों पहनना छोड़ देंगे ऑटोमेटिक। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं ना, जब जैसे लोग अपने को अलग से क्यों दिखना, अपन भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, चल, दो चार सवाल जो आपने पूछे ना, उनका सबका जवाब मिल जाएगा आपको। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप। ये बात समझ गए कि जो लोग गुरु की नहीं मानते, माता पिता की नहीं मानते, परिवार की नहीं मानते, जरूरी नहीं आपकी माने, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। आपकी जिंदगी कैसी चाहिए, ये एक अंदर आंतरिक क्वेश्चन है। ये सब लोगों के साथ होता है। किसी से भी आप पूछोगे, क्या जवाब देगा? आपको क्या लगता है? मैंने पूछा आपको और मैंने दो ऑप्शन दिए, नॉर्मल जिंदगी चाहिए या मजेदार जिंदगी चाहिए, मतलब बेहतरीन जिंदगी चाहिए। तो नॉर्मल में एन लिख सकते हो, बेहतरीन में बी लिख सकते हो। तो क्या क्या जवाब आएगा? किसी का भी, दुनिया में किसी से भी पूछ लो, भले ही पैसे कमाना चाहता हो नहीं कमाना चाहता हो, बेहतरीन ही बोलने वाला है। और बेहतरीन जिंदगी के लिए, आज मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो बिजनेस की बात करूंगा। तो बेहतरीन जिंदगी के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा बिजनेस। और एक अच्छा बिजनेस कैसा होता है? क्या होता है अच्छे बिजनेस का मतलब? क्या हो एक बिजनेस में जिससे अच्छा बिजनेस कह सके? बताओ जरा। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। यही है एक बेहतरीन बिजनेस का मतलब। क्योंकि मैं आज से पहले जब किसी से मिलता था तो वो पता क्या कहते थे? भाई साहब, अगर कंपनी चल जाए ना, तो भाई साहब इतने लोग हैं मेरे पास में, ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ई बायोटोरियम ने उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी कि नहीं? बताओ सही से। वो जो लोग कहते थे अगर कंपनी टिक जाए तो। फिर दूसरा सवाल आता था, कंपनियां है ना शुरू में प्लान लेके आती, बाद में बदल देती है। बदला क्या? तीसरा सवाल, कंपनी के प्रोडक्ट है ना, बाद में ऐसे हो जाते हैं, अच्छे मतलब रिजल्ट नहीं आते हैं। हुआ क्या ऐसा? सारी चीजें उसको वही मिली जो वो चाहता था। अभी समस्या किस में रह गई? क्योंकि उसने अपने आप को पिछली 10-12 कंपनियों में डेवलप किया ही नहीं, और आज डेवलप करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको अहम, वहम और रहम, ये तीन चीज होती है। रहम क्या होता है? जब आप अपने ऊपर रहम खाते हो, कौन इतना परेशान होगा, कौन जाएगा, कौन सीखेगा, ये हो गया रहम। अपने ऊपर खर्चा ही नहीं किया। फिर होता वहम, कि मुझे तो सब कुछ आता है। और फिर होता है अहम, मतलब इनका कोई भी तरीका नहीं है, जितना संघर्ष करोगे उतना निखर के आओगे। तो रहम नहीं करना, अपने ऊपर खर्चा करना, इधर उधर से लेके करना है, कहीं से भी करना है। क्योंकि जब आपकी घरवाली, आपके बच्चे आके आपको कमरे में ये कहते हैं, घरवाली कहती है जी सुनो ना, मेरे को ये चाहिए, तो उस आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो ये कह दो कि ले ले जाके ये पैसे ले, नहीं तो फिर उसको एक पर्ची पे नाम लिख के दे दो कि इसले इससे मांग लेना। आपके पास है आपके अलावा दूसरा नाम, कि भाई तू इससे ले लेना। और अगर आप सोच के देखना इस बात को, कि अपने बच्चों को और घर वाली को उनकी मर्जी के मुताबिक चीज नहीं दे सकते हो, तो आप अपनी टीम को कैसे दोगे? अगर वो दो लोग जो आपके साथ घर में हैं वो खुश नहीं है आपके सिस्टम से, आपके बर्ताव से, आपकी बात करने के तरीके से, तो आप उस टीम को कैसे खुश रखोगे? आप क्या सोचते हो, घर में कुछ भी चले, टीम में तो मैं अपना बना लूंगा? कभी हो ही नहीं सकता। वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सिस्टम ही घर से बनता है। अगर आपके परिवार में लोग आपसे खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लो, आप टीम कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहीं से ही चलेगा सारा सिस्टम।
आया कुछ समझ में यहां से? आपको क्या लगता है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी मार्केट में बोल दूंगा, वो चल जाएगा काम? नहीं, वो दिख जाएगा 10-15 दिन। मैं एक बार बैरोड में वो छोटे मुर्गी के चूजे होते हैं, देखे आपने, छोटे, उन पे कलर करके बेचा जाता था। कलर देखे होंगे आपने। तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैंने देखा यार कितनी शानदार चिड़िया है, लाल गुलाबी। मैं 4-5 खरीद लाया घर। 2-3 दिन तक मैं खुश था। एक दिन मैंने नुला निला दिया उनको, चूजे निकल आए अंदर से। तो अपने भी ऐसे ही है। ये परत ओढ़ के जो लोग आते हैं ना, इन पे थोड़ा सा बारिश पड़ जाए, थोड़ी धूप पड़ जाए, तो चूजे निकल जाते हैं बाहर भी। है कि नहीं ऐसा? तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको देखना है, कलर वलर तो किया हुआ नहीं है मार्केट से। बस फिर आपको नॉलेज हो जाती है। अब मेरे सामने वो कलर किए हुए चूजे आ जाएं, तो मैं पहचानूंगा कि नहीं? लेकिन पहली बार तो धोखा खाया। तो ये तो सबके साथ होना है। शिक्षा के दो ही तरीके हैं, या तो नुकसान खा के सीख लो, या सीखने के लिए पैसा खर्चा कर दो पहले। अंतर समझ में आया? कि पहले पैसा खर्चा करके सीख लो कि कोई नुकसान ना कर सके, वरना नुकसान खा के सीख लो। जिस आदमी को ये लगता है पहले पैसा खर्चा नहीं करना, वो नुकसान खा खा के सीखता रहेगा। पढ़ाई में क्या होता है, पहले पैसा खर्चा करते हैं फिर नॉलेज आती है। डॉक्टरी में क्या होता है, पहले 5 साल पैसा खर्चा करते हैं फिर डॉक्टरी करते हैं। अब पहले आदमी ऑपरेशन कर दे, फिर कहेगा कि चलो आता नहीं है तो चलो सीख लेते हैं, तो चलेगा क्या? यहाँ पहले यही तो करते हैं। पहले लोगों के ऑपरेशन कर देते हैं 15-20 के, फिर कहते हैं अब सीखेंगे जी। और ये प्रचार का बिजनेस है। जिसका ऑपरेशन किया है ना, वो बताएगा मार्केट में जाके कि आपने उसके साथ क्या किया है, तो आपका प्रचार हो जाएगा। ठीक है? और आपका प्रचार एक बार हो गया, तो वो कौन से वाला प्रचार हुआ है, उस प्रचार से ही आपका काम चलेगा। चलो, तो ये चारों कंपनी की चीजें जोरदार हैं। मैं आपसे प्लानिंग के विषय में और बात करूंगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सागर सर की जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग क्या है? आपके पास है। सागर सर की प्लानिंग से आप खुश हैं कि नहीं है? उन्होंने जो भी प्लान लेके आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, चाहे मोर पावर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जो भी है, बताइए आप हैप्पी हैं या नहीं है? एक एमडी इस लेवल के ऊपर इतने जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो प्लानिंग कर रहा है जो आपके हर सवालों का आप मार्केट में जवाब दे सको। लोग कहते थे यार ये कैसे, इतनी बड़ा ये है, बार बार ये कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो दोबारा सेल कैसे आएगी, उसका तोड़ सर ने निकाल दिया। कोई कहता था कि एक लाइन में पैसा नहीं आता, क्या करें, तो एक लाइन का तोड़ निकाल दिया सर ने। कोई कहता था घर के प्रोडक्ट होने चाहिए, तो घर के प्रोडक्ट ले आए। कोई कहता है एग्रीकल्चर के होने चाहिए, तो एग्रीकल्चर के ले आए। क्या चाहते हो आप? सब कुछ आ गया। अब बस केवल एक ही चीज आना बाकी है, पैसा। ठीक है? अब पैसा कैसे आएगा, वो आगे बात करें। अगला सवाल है, सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको कंपनी में? देखिए, ट्रेनिंग के समय पे अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं उसमें दो चीजों का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। जो जिनका काम नहीं चल रहा है उनको समझ में आ जाएगा, जिनका काम क्यों नहीं चल रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? कौन कौन इसमें समस्या करके बैठा है। कौन सी चीज सबसे बेस्ट है कंपनी के पास? प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, या आप, अच्छा कंपनी को छोड़ो, आपके पास सबसे बेस्ट चीज कौन सी, आपको क्या लगता है? या सबसे पहले बेस्ट का बताइए मुझे जल्दी से। बी 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 का बेस्ट का मतलब है कि आपको एक चीज इनमें से चूज करनी है, लेकिन एक ही करनी है, चारों कोई नहीं बोलेगा। प्लीज एक, ओनली एक, जो सबसे बेस्ट है। जल्दी से, आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है? एपी एपी एपी, पी पी नहीं लिखना आपको, ए बी सी डी में से लिखना है भाइयों। हाँ, ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हो, ए बी सी डी में से लिखना है। चलो, अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, अभी ध्यान से सुनिए। दूसरे सवाल में पहले आप दो लिखोगे, आगे टाइप करने से पहले दो लिखोगे, और दो लिखने के बाद में आप लिखोगे एबीसीडी। क्या लिखना है? आपको सबसे कमजोर चीज क्या लगती है, पहले दो लिखोगे, यानी दूसरे सवाल का जवाब है, फिर लिखोगे ए बी सी डी। यानी आपको सबसे कमजोर चीज क्या लगती है आपके पास में, इन चारों में से सबसे कमजोर चीज क्या है? पहले टू टाइप करिए, फिर उसके बाद लिखिए। हाँ, जैसे, हाँ जी, और हिंदी में लिखिए, गुजराती में तो मेरे को समझ भी नहीं आएगा। हाँ,
बहुत बढ़िया। अब मैं उन लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने डी लिखा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप राजा जब बनेंगे जब राजा की कुर्सी खाली होगी। समझ गए बात को? राजा की छत्र छाया में राजा नहीं बनता है कोई भी। राजा की जगह पे राजा बनता है। ठीक है। अब आपने डी लिखा है तो मैं सबसे भाग्यशाली उन लोगों को समझता हूं। उसका रीजन बताऊंगा, ऐसा नहीं है ऐसे बोल दिया और चल दिया काम। मैं बताता हूं आपको रीजन। चलो अब आगे चलते हैं, आपको रीजन बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए कि आप भाग्यशाली हैं। अब कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्या चाहते हैं आप अपना अपलाइन को, एक आपके जो मेंटर हैं, आपके अपलाइन हैं, उनसे क्या चाहिए आपको? ए, बी, सी, डी में से आपको सेलेक्ट करना है। अपलाइन लोग भी देखते रहें कि उनकी टीम क्या डिमांड कर रही है। और जो लोग अपने आप को, आप जब तक डाउनलाइन समझेंगे तब तक बिजनेस डाउन रहेगा। जिस दिन आपको अपने अपने आप को अपलाइन समझेंगे उस दिन बिजनेस अप हो जाएगा। अब समझ लेना इस बात को। क्या चाहते हैं? नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको अपने अपलाइन से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। एक प्लान, आपका फील्ड में वो प्लान करे आपके साथ में। दो सपोर्ट। नंबर तीन, आपको वो गाइडलाइन का सपोर्ट करे, यानी वो आपको सिखाए, आपको बिजनेस करना सिखाए, आपको कैसे बिजनेस करना है, कहाँ कहाँ गलतियां करनी है, कर रहे हो आप उनको, आपको ये सब चीजों का गाइड करे। या चौथी चीज है बिजनेस में सपोर्ट। अभी इसको ध्यान से समझना, बिजनेस सपोर्ट को पावर जिसको बोलते हैं, वन साइड का। आपकी पर्सनल डिमांड क्या है आपके अपलाइन से? क्या मानते हो अपलाइन को क्या करना चाहिए आपके लिए? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी वापस से देख लो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों से सपोर्ट करे, फील्ड का सपोर्ट करे, आपको गाइडलाइन दे, बिजनेस करना सिखाए, और बिजनेस का सपोर्ट करे यानी पावर लैग का। क्या डिमांड है आप? फटाफट से लिखिए, जल्दी से। सी सी सी, फटाफट लिखिए। सी सी सी, बी, ओके, सी सी सी, ए बी सी, ओके। कोशिश करिए एक ही लिखना। एबीसी लिख दोगे तो अप्लाई नहीं, आपको काम पे नहीं लेगा आपको साथ। डी डी डी, डी 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 डी। चलो अब ध्यान से समझिए, जिसने भी जो मांगा वो सही मांगा, जिसके पास जो कमी है वही मांगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपलाइन और डाउनलाइन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपलाइन है डाउनलाइन? आप अपने आप को क्या समझते हैं? अपलाइन में यू लिखिए, डाउनलाइन में डी लिखिए, और लीडर और दे देता हूं आपको एक शब्द, एल। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ और लास्ट, ये आज क्यों टॉपिक लिया है मैंने, कि ये सब जगह छोटी छोटी समस्याएं चल रही हैं। अब समझिएगा बात ध्यान से। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों अलग अलग है। दोनों की शादी हो गई है। जैसे ही शादी हुई वो दोनों प्यार करें या न करें, लेकिन कहलाएंगे क्या? पति पत्नी। अपलाइन डाउनलाइन। अब वो पति पत्नी बन गए। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो इस झगड़े में जिंदगी निकाल दें या मोहब्बत में जिंदगी निकाल दें। लोगों के सामने तो पति पत्नी है। तीसरी चीज है लीडरशिप। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वो पति पत्नी से क्या बन गए? माँ बाप। आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, जब तक बच्चा नहीं होगा आपको पिता और माँ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे शादी को हो गए हो 50 साल। क्या समझे इस बात से? कि बच्चा चाहिए तो प्यार होना चाहिए, और जब बच्चा होगा तो लीडरशिप में कहलाओगे कि हाँ, आप लोगों को ज्वाइन यानी लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। और अगला एक और आपका रोल है, अगर आपने अपने बच्चे की शादी करा दी तो अब आप बन जाते हैं क्या? सासू जी, ससुर जी। और अगर बच्चों के बच्चा हो गया तो बन जाते हैं दादाजी और दादी जी। आपके हाथ में एक ही चीज थी, शादी करना। इसके अलावा एक भी चीज आपके हाथ में नहीं थी, वो सब बाद की बातें। क्या बिना शादी बच्चे होंगे? क्या बिना बच्चों की शादी दादा बनोगे? तो इस बिजनेस में रेस्पेक्ट चाहिए तो दादा बन जाओ।
पति पत्नी का तो झगड़ा ही चलेगा। समझ गए बात को? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये जो रिश्ता है ना, ये है ही यही, ये रिश्ता यही है। जिस आग से हाथ जलता है उसी पे खाना पकता है। अब आग का उपयोग करते कैसे हो, जलाने के लिए या पकाने के लिए? जिस रिश्ते में झगड़े होते हैं उसी से रिश्ता चलता है, उसी से जीवन चलता है, वरना आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अगर दोनों पत्नी पत्नी एक दूसरे से दूर रहे तो पति आपकी टीम खत्म, तो ऐसे बिजनेस खत्म, सिंपल। झगड़ा हो, लेकिन झगड़े के साथ साथ प्यार मोहब्बत भी। अब अगली चीज है, अच्छी मां बनने के लिए, अच्छी मां की बात कर रहा हूं, मां बनने के लिए नहीं, वो तो हो गया काम। अच्छी मां बनने के लिए गुण आप में होने चाहिए, उसमें दूसरे का रोल नहीं है। अगर आपने अपनी टीम में एक व्यक्ति भी ज्वाइन करा दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि मेरा अपलाइन मेरे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा। आपकी जिम्मेदारी उस पे है। वरना ध्यान रखना, अगर इस बिजनेस से आपने 10 20 50 लोगों को बाहर निकाल दिया, या बाहर निकल गए, आप निकल गए, पीढ़ियों का नुकसान कर लोगे आप। इससे बढ़िया है, आपको ऊपर से कुछ नहीं मिल रहा है, मैं फिर कहता हूं, ऊपर से क्या लो, ज्ञान, और नीचे क्या दो, ध्यान। हम क्या करते हैं, ऊपर देते हैं ध्यान और नीचे देते हैं ज्ञान। नीचे ज्ञान नहीं देना, नीचे ध्यान देना है। और ज्ञान कहां से लेना है, ऊपर से, जिसका नाम ही अपलाइन है। अपलाइन का मतलब, वो भले ही कुछ भी नहीं जानता हो, भले ही सबसे बेकार हो, पर वो अमिताभ वाला डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। वो तो सॉफ्टवेयर में बन गया, आप मानो या मत मानो, वो तो आ गया सॉफ्टवेयर में। क्या करोगे अब बताओ? मतलब उसका मतलब ये है कि आपको जो आएगा ना, वो उसके सामने से गुजरेगा, उसको होके ही निकलेगा। भले ही आप उसकी रेस्पेक्ट करो चाहे मत करो, वो तो उसके पास से निकलेगा। तो ज्यादा बेटर क्या है, जब जाना ही है, जब धन ही जा रहा है, जब धन लगा हुआ है उधर, तो मन भी लगा लो थोड़ा बहुत, चल जाएगा काम। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक तरीका छोटा सा, जिससे आप खुद काम कर सको। सारी जिंदगी बिजनेस सीखने में ही लगे रहोगे क्या यार? थोड़ा बहुत ऐसे फीलिंग नहीं आती कि इतने बड़े बड़े हो गए अभी भी सीख रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है कि अब सीखना हो गया काम? सीखने, अपग्रेड होते रहो सारी जिंदगी। सीखना कैसे होगा यार? एक ही बच्चा पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, कै कबूतर कै कबूतर, वो कै कबूतर के आगे पढ़े तो समझ में आता है कि अपग्रेड हो रहा है। सारी जिंदगी प्लान देना ही सीखोगे? सारी जिंदगी प्रोडक्ट के बारे में ही सुनते रहोगे क्या, कैसे करें? और मैं देखता हूं, जब आप लोग शेयरिंग करते हैं, आज समझ में आया है, 4 साल में, 2 साल में आज समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसे बताना है आपको। अगर सुबह कोई बैठे 7 बजे, तो शाम तक 7 बजे तक उसको पता चल जाता है प्रोडक्ट क्या है। और आपको मैं बताऊं, समझने में कोई कमी नहीं है। जो आप कहते हो ना आज समझ आया है, मैं प्रूव कर सकता हूं। आप में से 3 लोग रेज एंड करो, समस्या पता है क्या है रेज एंड करने में? पता नहीं क्या पूछ ले। मैं कह रहा हूं रेज एंड करो, मैं आपको प्रूव करूंगा कि आप में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या कमी है वो पता चल जाएगी आप। देखो, वसंत जी को ले रहा हूं मैं। वसंत सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। यस सर। आप YouTube देखते हैं, किसी चैनल को देखते हैं, सीखते हैं YouTube हाँ। से? हाँ, यूट्यूब से कभी कभी सीखता हूँ मैं। ओके। आपने ऐसा सुना है YouTube से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? हाँ, सुना है। सुना है? आप क्यों नहीं हाँ, कमाते? क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा सीख नहीं पा रहा हूँ। तो नॉलेज और फ्री इसके लिए मिलती है, YouTube पे डालो आप, YouTube कैसे ठीक है। चैनल ओके बनाया सर। जाता है, सिखाएंगे कि नहीं ओके वहां सर। पे? ओके। एडिटिंग कैसे की जाती है वो सिखाएगा ना आपको। हाँ, बराबर है। पैसा कुछ भी नहीं लेगा वो आपसे। हाँ हाँ। फिर भी क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसमें। नहीं, आप ध्यान दो ना, करोड़ों रुपए हैं उसमें, फिर हाँ। क्यों नहीं देते? हाँ, सही बात है। अब से ये आपने जो बताया ना कि भाई ये अंदर सब कुछ आता है तो आप कर सकते हो, तो इसके लिए मुझे अभी से आपने बताया ना कि ऊपर से ज्ञान लो, नीचे ध्यान दो, तो अब ज्ञान ले लिया, अब नीचे ध्यान देना है। नहीं नहीं, मैं अभी YouTube की बात कर रहा हूँ।
हाँ, यूट्यूब की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो मैं क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, देखा ध्यान से सुनना। यूट्यूब के बारे में यस। आपको पता है, यस। करोड़ों रुपए आते हैं ये भी पता है, फ्री में सिखाया यस। जाता है ये भी पता है, फिर भी यस। काम यस। नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। इसका मतलब नॉलेज में कमी थी क्या वसंत जी के? नहीं। तो मैंने आपको प्रूव किया ना कि ये काम यस। आपको यस। अच्छी तरह आता है, फिर भी आप नहीं कर रहे। तो वहां पे क्या नहीं था कि मैं कर नहीं रहा। कर नहीं रहा, बस। यस। यस। आपने ही ओके। बोला ना खुद ने, हाँ। मैं भी यही कह हाँ। रहा हूं। आप जो कहते हैं आज नॉलेज मिली, नहीं आज नहीं मिली है, नॉलेज सब कुछ है आपको। सब कुछ और है। अब आपको बताऊंगा क्यों कर नहीं रहे, वो बताऊंगा। वो मैं लेता हूँ राजेश जी को। देखो अब मैं नए लोगों को इसलिए ले रहा हूँ जो बार बार आते रहते हैं, उनको मौका मिलता रहता है। यस राजेश जी, तो आपको भी इस तरह पता है यूट्यूब के बारे में, लेकिन आप कर क्यों नहीं यस। रहे ये बता सकते हो मुझे? वो टाइम ही नहीं मिलता। हैं? टाइम ही नहीं मिलता, टाइम। देखो कमाल की बात सुनना आप, सोते हो रात को, यस। रोज खाना खाते हो, यस। आपने वो बात कह दी कि जिंदगी को बेहतरीन बनाने का समय ही नहीं मिला, ये बात कह रहे हो आप। यस। यस। यानी हम ऐसे काम में बिजी हैं जिससे जिंदगी बेहतरीन ना बने, और उस काम को नहीं करना चाहते जिससे बने। लेकिन मैं बताता हूं, आपने वो बात बोली नहीं कि आप यूट्यूब क्यों नहीं चलाते। क्योंकि यूट्यूब पे भी बोलना पड़ता है। एक दिन तो बोल देंगे, दूसरे दिन क्या बोलेंगे, यस। यस। तीसरे दिन क्या बोलेंगे, चौथे दिन क्या बोलेंगे। तो सीखना बोलना नहीं है, क्या बोलना है ये सीखना है। सारी जिंदगी सुनने से कुछ भी नहीं होगा। बोलना क्या है, यही ई बाइटोरियम की बात है, यही यूट्यूब की बात है। पैसा आता है कंटेंट से। आप क्या कर यस। रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले थी। दुकान बदलने का बिजनेस है, दुकान बदलने का बिजनेस है। मैं कहता हूं जिंदगी बदलने का बिजनेस है। जिसने दुकान बदली उनकी दुकानें बदल गई, जिसने यस। पेस्ट बदले उनके पेस्ट बदल गए, जिनने प्रोडक्ट बदले उनके प्रोडक्ट बदल गए, जिन्होंने जिंदगी बदली उनकी जिंदगी बदल गई। हम लोगों को ऑप्शन ही यही देते हैं दुकान बदलने का, तो क्या बदलेगा? दुकान ही बदलेगी बस। आप किराए का मकान सर्च कर रहे हैं तो किराए पे ही जाएंगे ना, और बंगला सर्च कर रहे हैं खुद के लिए तो बंगले में जाएंगे। तो आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री से सर्चिंग क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अपलाइन का रोल आपने समझा, उसका रोल है सी, मेन रोल है सी, गाइडलाइन। प्लान करना आपका काम है, ठीक है। फील्ड का सपोर्ट का मतलब होता है 10-15 दिन आपके साथ काम करना, फिर उसके बाद उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है। और जो लोग आपसे जिंदगी भर सपोर्ट मांगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दो, लेकिन उनको सिखा दो। और नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या करें? तो दीपक सर कहते हैं या तो लोगों के विचार बदल दो, और नहीं बदलें तो फिर लोग बदल दो। समझे इस बात को? या तो लोगों को के विचार बदल दो, नहीं बदलें तो फिर लोग बदल दो। लेकिन आप नहीं बदलोगे तो काम नहीं चलेगा। ये आपके सामने किसकी फोटो है? एक आतंकवादी की। ये किसकी फोटो है? साइबर फ्रॉड करने वाले। अब देखिए ट्रेनिंग में अंतर देखिए, आतंकवादी की और आर्मी के कमांडर की एक ही ट्रेनिंग होती है, होती है कि नहीं? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये अपनी ट्रेनिंग से गलत काम करता है, ये अपनी ट्रेनिंग से सही काम करता है। ऐसे ही साइबर फ्रॉड और ई बाइटोरियम के लोगों की एक ही ट्रेनिंग है, लेकिन ये अपने फोन पे बात करता है जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, ये अपने फोन से बात करता है जिंदगी में कुछ खराब करने के लिए। लेकिन मैं आपको अंतर समझाऊं आपको। एक आतंकवादी गलत काम से भी पैसा कमाने के लिए इतना ट्रेंड हो जाता है, कितना? ट्रेनिंग की वजह से गलत काम में भी ट्रेनिंग ले लेता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, काम सही हो या गलत हो, परफेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति अपने प्लान को अपने कॉल पे, आप कहते हो 8,000 नहीं देंगे, वो लोगों के 8-8 लाख रुपए निकाल लेते हैं फोन पे बिना कुछ दिए। कैसे? जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, 3,000 करोड़ का रोज फ्रॉड हो रहा है। साइबर मैन लाना पड़ा, वो फ्रॉड करके भी 3,000 करोड़ बना लेते हैं। हम फ्रॉड रोकने के लिए भी 3,900 का प्रोडक्ट नहीं बता पाते। वो इस बात को फायदा उठा रहे हैं कि बाइटोरियम के लोगों को प्रमोट करना ही नहीं आता। जेब से पैसा निकल रहा है लोगों के, लेकिन हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे कि साइबर फ्रॉड को रोका कैसे जाए। और वो साइबर फ्रॉड पुलिस के बाद, वीडियो देखने के बाद भी आदमी उनको पैसा दे देता है। पता क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी गजब है। रिस्क लेते हैं वो कि पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे,
आप रिस्क नहीं लेते। हम ट्रेनिंग में जाएंगे, पता नहीं सीखने को मिलेगा कि नहीं, हमारा 500 रुपया लग जाएगा, हमारा 400 लग जाएगा। मैं कहता हूं सब कुछ बचा लेना, पर अमीरी की जिंदगी नहीं बचेगी। अगर सब कुछ बच गया तो, सब कुछ लगा के अमीरी की जिंदगी बच गई, एक बेहतरीन जिंदगी बच गई, तो सब कुछ बच गया। और ये आज पता नहीं चलेगा। जो युवा है 45 साल के तक के, 50 साल तक के, उनको बता रहा हूं कि 15 साल बाद आप इस प्लान को खाट पे बैठ के पेड़ की छांव में गुनगुनाते रहोगे, अगर आज बोलने का मौका नहीं लिया तो। जैसे पुराने गीत लोग गाते हैं ना, दुख भरे समय में, गाते हैं कि नहीं, बस उस प्लान को ऐसे ही परखते रहोगे आप। आज समय है, या तो उस समय ये बता देना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने कदम नहीं उठाए, या फिर आज कदम उठा लेना। दो में से एक ही चीज है। इतनी आसान नहीं है। दुनिया का सबसे खराब कॉम्बिनेशन बता देता हूं मैं। बुढ़ापा, बेरोजगारी, सॉरी, बुढ़ापा, गरीबी और बीमारी, तीनों। और तीनों कॉम्बिनेशन बनते हैं जब पैसा नहीं होता। बुढ़ापा सबको आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि नहीं आएगा, आएगा। बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि सबको हो रही है, हमको भी होने वाली है, ऐसा कोई नहीं है। दो हो गए। तीसरा, जब पैसा कमाया नहीं तो बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी, आ गई। अब क्या होगा, यमराज भी डरेगा आपसे कि इसका करेंगे क्या ऊपर ले जाके। तो कम से कम इस स्थिति से तो निकलो यार, एक स्थिति तो करो अपनी मजबूत। अभी मौका है ना आपके पास। और अगर इंडिया में रह के ही आप कहते हो लोग नहीं है, तो भाई साहब फिर लोग है कहाँ पे दुनिया में, ये बताओ। कौन से देश में जाना चाहते हो? इंडिया में रह के कहते हो बीमारियां नहीं है, तो बीमारियां कौन से देश में है फिर? और इंडिया में रह के कहते हो बेरोजगारी नहीं है, तो और कौन से देश में? और अगर तीनों हैं तो चेक करो आप में क्या नहीं है। यार आपके पास में सब्जी रखी है, मसाले रखे हैं, आटा रखा है, सब कुछ रखा है, फिर भी भूखे बैठे हो, तो इसका मतलब एक ही है कि आपको रोटी सब्जी बनानी नहीं आती। और आप ये कह के भूखे मर जाओ कि मेरे को बनानी नहीं आती थी, मुझे बनानी नहीं आती थी, बनानी नहीं आती थी इसलिए भूखा मर गया। तो भाई मरने से पहले इससे बढ़िया है कि मरने की जगह कर करके ही मर जाता। खराब बन जाती, अच्छी बन जाती, बनाता तो सही। सिर्फ तू इसलिए मर गया कि तुझे आती नहीं थी। सिर्फ इस बिजनेस में 15 साल 20 साल इसलिए दे दिए कि आते नहीं। कब तक कहोगे आता नहीं है? कब तक? और कौन सुनेगा आपसे ये, बताओ जरा। जिस दिन बच्चों ने बोल दिया ना, आप कहोगे बेटा तू आता नहीं है आजकल, बोले पापा आपको प्लान नहीं आता था इसलिए मैं घर नहीं आता हूं। फिर वो कहेगा बेटा मेरी दवाइयां, बोले पापा पैसा नहीं है। बोले क्यों? बोले उस समय आपको मैट्रेस यूज करने में दिक्कत आती थी, अब दवाइयों के पैसे किधर से आएंगे? बोले बेटा चश्मा टूट गया है, बोले टूट गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने दो लोगों से बात नहीं करी उस समय, आज बात करके क्या करोगे? तो ज्यादा बेटा, ज्यादा बढ़िया है, समय है आपके पास में, बातें कर लो। रियल की अपनी जो फिल्में बनती है ना, इसमें आप देखो, आप 3-3 साल में एक फिल्म तैयार होती है, करोड़ों रुपए कमाती हो। वैसे ऐसा ही हमारा फिल्म का है। हमें यहाँ पे कभी पिटना पड़ेगा, कभी पेड़ों से बांधा जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी रोना पड़ेगा, कभी आग से कूदना पड़ेगा, सब कुछ होगा। जिस दिन थिएटर में मूवी लगेगी फिर करोड़ों का व्यापार होगा। लेकिन उस मूवी तक सारे रोल आपको निभाने हैं। आप कहते हो अच्छा लीडर हूं, अच्छे लीडर को तो सब कुछ आना चाहिए। और जिन लोगों को भी अपने अपलाइन से शिकायत है, मैं आपको कह देता हूं, दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं है, तो शिकायत तो हमेशा बनी रहेगी। शिकायत खत्म होगी क्या कभी? मैं कह रहा हूं आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, तो जो भी मिलेगा आपको वो आपसे अच्छा नहीं है, फिर शिकायत तो हमेशा बनी रहेगी। तो ज्यादा अच्छा क्या है, आंधों में काना राजा, अपन राजा बनेंगे, अपन अपलाइन बनेंगे। सारी जिंदगी डिस्ट्रीब्यूटरी बनोगे क्या? जब तक आपको अपलाइन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। और जब तक डिस्ट्रीब्यूटर हो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आता है लीडर को। अब बताओ क्या हुआ? सारी जिंदगी कपड़े की दुकान पे साड़ियां ही समेटोगे क्या? साड़ियां दिखाने का काम भी करो ना यार। आपका काम क्या है? अपलाइन साड़ी दिखाए और आप साड़ी समेटो, तो समेटते रह जाओगे। 5,000 रुपये मिलते हैं साड़ी समेटने वाले को, दिखाने वाले को मिलता है पैसा। प्लान दिखाना सीखो, समेटना मत सीखो।
हम लास्ट में एक ही चीज पूछते हैं, बता कैसा लगा तेरे को, बता कैसा लगा। फिर वो कहता है मेरा प्लान कौन देगा, बोले मेरा अपलाइन है ना, मैंने इसको 9,800 में खरीद रखा है साल 2 साल के लिए, बता किधर आना है तेरे पास। अब उसको पता है क्या पता चलता है, आप तो खुश थे, उसको ये पता चलता है अरे जब अपलाइन का ही काम में लेना है तो इसका क्या रोल है बीच में। आप मुझे बताओ, कोई बिचौलिया आपको प्लॉट दिखा रहा हो, जमीन दिखा रहा हो, और आप मालिक से मिल लें, तो सौदा मालिक से करोगे कि बिचौलिए से, बताओ जरा। तो बिचौलिया मत बनो, मालिक बनो। सौदा मालिक से ही होता है। और बिचौलियों को मैं बिचौलिया बोल रहा हूं, वैसे दलाल बोला जाता है। इस बिजनेस में लीडर बनने आए, दलाल नहीं, दलाली नहीं करनी। वो मेरा अपलाइन है, उससे फोन करवा ले, वो मेरा अपलाइन है, वो प्लान देगा, मेरे अपलाइन को फोन लगा ले। फिर एक दिन क्या होगा, आपको वो छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा जब रहना ही इसी के साथ है तो। राज काले सर एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। शादी का न्योता आया, शादी के लिए पिताजी ने कहा, तो बोला पिताजी मेरी बहुत ड्यूटी बहुत जबरदस्त है, मैं नहीं छुट्टी ले सकता, मेरा दोस्त, हम दोनों की पसंद एक ही है, मेरा दोस्त देख लेगा। तो बोले ठीक है। दोस्त आ गया, लड़की को देखा, दोस्त ने कहा लड़की तो यार सुंदर है, हाँ कर दे। तो उसने कहा पिताजी हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद में शेरवानी बनाने का, कपड़े बनाने की बात आई, तो वो दोस्त ही आ गया नाप देने के लिए। फिर जब सगाई हुई तो दोस्त आ गया, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिली। फिर शादी के फेरे हुए तो उसने कहा मैं फेरों तक पहुंच जाऊंगा, तू थोड़ी देर मंडप में बैठ। लेट हो गया, सातों फेरे भी हो गए। फिर उनकी शादी के बाद में विदाई हो गई। विदाई के बाद में जब दुल्हन अपने कमरे में थी, तो वो गेट पे खड़ा होकर फोन करता है, बोले भाई अब तो आजा। तो वो कहता है कि मेरा काम गेट तक का है, अगर मैं गेट के अंदर चला गया तो दुल्हन मेरी हो जाएगी। तो कोई आपका फेरा, कोई आपके प्लान दे सकता है, कोई आपका प्रोडक्ट बता सकता है, लेकिन भाई बिजनेस की चर्चा में अगर वही बैठा है तो दुल्हन उसी की हो जाएगी। तो राजकाले सर कहते हैं इतना काम तो कर ले भाई, ऐसा भी अपलाइन पे डिपेंड मत हो। बिजनेस में लोग हमेशा अपने ऊंचे आदमी ढूंढते हैं, नीचा आदमी नहीं ढूंढते हैं। आप पंचर निकलवाने नहीं जा रहे कि किसी से भी लगवा लोगे। आप सब्जियां खरीदने नहीं जा रहे हो बाजार में, किसी से भी ले लोगे। आप अपनी जिंदगी किसी को अपने हाथों में देने जा रहे हो तो किसको दोगे, अपने से नीचे आदमी को या ऊपर वाले आदमी को। आप प्रमोट ही सामने उसको कर रहे हो कि यही सब कुछ है। फिर राजा अपुण्य, ध्यान सुना आपने, सुनी है कहानी, जंगल की कहानी, एक 5 मिनट का सेशन हो रहा है। उसमें पूछा जाता है कि शेर तक वो हाथी ताकतवर है, लोमड़ी चालाक है, जिराफ लंबा है, सांप खतरनाक है, चीता तेज दौड़ता है, फिर भी राजा शेर क्यों। तो शेर से बोले शेर से ही पूछ लो। शेर से को बोला कि भाई तेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर तू राजा क्यों। बोले बस मुझे ऐसा लगता है। ये लगना ही तो सबसे बड़ी बात है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा हूं, बस इसलिए राजा हूं। तो फिर उससे कहा कि नहीं नहीं यार, थोड़ा साइंटिफिक बता। बोले साइंटिफिक की बात यह है कि जब मेरे सामने मुसीबत आती है तो मैं दोनों पैर जमाता हूं और ऊपर चेहरा करके धाड़ता हूं, और जब इनके सामने मुसीबत आती है तो ये पीछे घूमते हैं और ये भागते हैं। आप मुसीबत के सामने धाड़ते हैं या भागते हैं, यही बात आपको तय करती है कि आप राजा हैं या नहीं। बोले मरने का डर तो मुझे भी लगता है, पर मैं पीछे नहीं हटता हूं। आज राजा बनने का वक्त है। अगर आप अपनी टीम में कदम पीछे हटा रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। इस बिजनेस में भागने वाले को कुछ नहीं मिलता। मुसीबत है, दोनों पैर जमा दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, करोड़पति में 6 महीने और जुड़ जाएंगे। और क्या हो सकता है, और 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन बनोगे तो सही ना। जाम में फंसे हो ना, आधे घंटे बाद खुल जाएगा, 2 घंटे बाद खुल जाएगा, लेकिन गाड़ी पीछे ले गए तो दूरी वापस उतनी बन जाएगी ना। तो पीछे नहीं जाने का। तो राजा बनने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आपका अपलाइन कमजोर है तो खुश हो जाओ, जल्दी राजा बनने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किंग बनना चाहते हैं तो जो किंग के लिखे आप फटाफट, जिनको लगता है जल्दी किंग बनने वाले हैं और जिनके अपलाइन दमदार हैं,
उनको थोड़ा देर से मौका मिलेगा। भाई आप भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली वही हैं जिनके अपलाइन थोड़ा कमजोर है। अब तो सबको लग रहा होगा अपना भी अपलाइन कमजोर होना चाहिए ना। चल देखो, आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूँ। ये बाबूजी हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके बाबू बन गए। ये पिज्जा बर्गर की दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, ये शराब की दुकान है, और ये ई बाइटोरियम की दुकान है। क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। दुनिया के सबसे होशियार और पढ़े लिखे आदमी अपना जीवन चलाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं। सोच के देखो, जिसमें सारी क्वालिटी थी लेकिन पैसा कमाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दी। और हम पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं। कौन ज्यादा सही काम कर रहे हैं? वो आपको ये बोलता है कि ये फालतू का धंधा है, तो आप भी बोल देना बाबूजी भ्रष्टाचारी से खराब कोई काम नहीं है। डायरेक्ट उसको नहीं बोलना, लेकिन ये बता सकते हो कि मुझे पता है लाख रुपए में धंधा चलता नहीं है, लाख से ऊपर नौकरी नहीं है कोई, और फिर भी धंधा चल रहा है, फिर भी घर चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं से तो वो पैसा कमा रहा है। तो दो ही चीजें हैं पैसा कमाने के, एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। मैं एक नंबर का पैसा लेता हूं, टैक्स देके फिर पैसा लेता मेरे घर में आता है, पहले टीडीएस जमा होता है, फिर आता है मेरे पास। आप समझो इस बात को। अगर आप कहीं सरकारी किसी महकमे में होते, मैं नहीं कहता कि सब लेते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं सबको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो खराब काम करने से अच्छा तो सही काम करना है। एक कंपनी आपको लगता है पिज्जा बर्गर बेच रही है, नहीं, वो बीमारियां बेच रही है। हम मैट्रेस नहीं बेच रहे, हम स्वास्थ्य बेच रहे हैं। बताओ धंधा किसका अच्छा है? आपको लगता है बीमार होने के लिए लोग तैयार हैं, स्वस्थ होने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उनका प्रचार इतना जबरदस्त है कि वो बीमार करने के लिए भी कमा रहे हैं, और हमारा प्रचार में दम ही नहीं है, तो अच्छे होने के लिए भी लोग नहीं खरीद रहे। अब बताओ आप, बर्गर इसलिए खा रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है कि ये नुकसान क्या करेगा, और हमारा मैट्रेस इसलिए नहीं ले रहे कि ये पता ही नहीं है कि उसको फायदा क्या करेगा। तो कमजोर कौन हुआ? मैट्रेस तो ताकतवर है, बताने वाला ताकतवर नहीं। आपको डर लगता है प्रचार करने, आप चाहते हो फ्री के अंदर पैसा कमाया जाए। नहीं, यूट्यूब से भी पैसा जब आता है जब प्रचार होता है, बिना प्रचार के पैसा है ही नहीं। तीन ही तो चीज है, लाइक, शेयर और कमेंट्स। तीनों चीजें होंगी तो पैसा आए। और लास्ट मेरी स्लाइड क्या है वो दिखा के सेशन को समाप्त करता हूं। मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। 90% कंपनी काम करती है, 10% हम काम करते हैं, वो मार्केटिंग का काम है। 10% मार्केटिंग आपको 90% इनकम देती है। कितना बड़ा काम है? मात्र 10% काम से 90% इनकम। अपने ऊपर काम करना होगा, यही काम है। ना मैट्रेस पे काम करना है, ना किसी और पे काम करना है, ना अपलाइन पे काम करना है, ना डाउनलाइन पे काम करना है। काम किस पे करना है? अपने ऊपर। बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी कभी बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कभी शुरुआत में तेजी से बिजनेस नहीं हो पाता, लोग आपकी टीम को छोड़कर चले जाते हैं, टीम के लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, कंपनी के बिजनेस सेमिनार मीटिंग नहीं हो रहे हैं, बार बार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती है। आ जाने दो, जब तक मैन हो ये सारी बातें सोचोगे, जिस दिन बन जाओगे बिजनेसमैन एक भी बात दिमाग में नहीं आएगी। समस्याएं आदमी के लिए होती हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं होती। समस्याएं किसके लिए होती हैं? मैन के लिए। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज देखी, अपने बच्चों को देखा होगा आपने, एक शब्द होता है भूत। जहां लाइट बंद है वहां भूत है, ऐसा है ना? जहां अंधेरा है वहीं क्या है? भूत। वो किनको दिखता है? बच्चों को। फिर धीरे धीरे आदमी बड़ा होता है और उसको समझ में आ जाता है अंधेरा में भूत नहीं है, बस अंधेरे में रोशनी नहीं है। ये कहानी समझ आ जाती है उसको। कब आई? ऐसे ही जब तक मैन मेंटेलिटी है, ये सारे सवाल आएंगे जो मैंने आपको दिखाए। जैसे ही बिजनेसमैन मेंटेलिटी आई, तो बिजनेसमैन को तो पता ही है ना, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन को पता है काम करते करते करंट लग सकता है, पता है कि नहीं उसको? तो उसके करंट लगेगा तो वो ताजुब करेगा क्या? नहीं करेगा। गाड़ी चलाते चलाते आदमी को पता है पंचर हो सकती है, तो उसको ताजुब नहीं है? हो सकती है। समस्या किसके लिए है? जिसको करंट पहली बार लगा है। अब उससे पूछो वो कभी जाएगा क्या उसके पास? ऐसे ही इसमें समस्याएं उनके साथ है जो मैन है, जो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आगे, उनको पता है
टीम छोड़ के जाती है, उनको पता है अपलाइन भी छोड़ के जाते हैं, उनको पता है डाउन लाइन भी छोड़ के जाती है, उनको पता है मीटिंग में आप भी जाएं ना भी आए, सामने वाला हाँ भी कर दे ना भी कर दे, किसको पता है? बिजनेसमैन को। मैन को नहीं पता, उसके लिए तो ताजुब की बात है, यार दो आए दो ही चले गए। आदमी से फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनकम कितनी आएगी। एक आदमी करोड़ों की इनकम दे सकता है और करोड़ों आदमी 1 रुपया भी नहीं दे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक टेंशन थी तो आप मैन हो, और सीखो और सीखो और सीखो। तो यस, मैं आज के सेशन को बस यहीं समाप्त करूंगा एक लास्ट मैसेज के साथ में। ये अपन ये 3 चीजों पे फोकस करो। सिस्टम मजबूत करो, अपना अपना सिस्टम मजबूत करना है। कंपनी का सिस्टम मजबूत है, आपको अपना करना है, अपनी टीम का सिस्टम। अपने आप में स्किल डेवलप करनी है, लीडरशिप डेवलप करनी है। एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं आपको, फिर ये समाप्त करते हैं। एक बार देखना जरा, आवाज आ रही है कि विनय जी? एक बार रेस्टोरेंट का मालिक बहुत अच्छा यस, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है ना? ध्यान से सुनना आप इसको। रेस्टोरेंट का मालिक बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकता, पर फिर भी वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे शेफ से ज्यादा पैसा बनाता है। एक स्कूल का मालिक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, अच्छा पढ़ा नहीं सकता, पर फिर भी वो स्कूल में काम कर रहे टीचर से ज्यादा पैसा बनाता है। एक अस्पताल का मालिक जो खुद डॉक्टर नहीं है, वो किसी भी एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा बना लेता है। कई देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कॉलेज टॉपर नहीं होते, और फिर भी वो पूरा देश चला लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि स्किल वालों से काम कैसे लेना है। यदि हम में कोई स्किल नहीं है, पर हमें सिर्फ ये स्किल है कि हम स्किल वालों से काम कैसे ले सकते हैं, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। रेस्टोरेंट का यही समझ में आया आपको? तो चलिए सेशन को जोरदार, अपन जोरदार। समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक उम्मीद है, मैं जो आपको बात पहुंचाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई होगी। और आपको अपने आप के हालात खुद बदलने होंगे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। बस अगर कोई अपने आप की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।